वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिमायत का ऐलान। तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है, भारत के साथ संजीदा मुज़ाकरात चाहते हैं। पाकिस्तान ने तनाज़े में तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया, फिर हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने भरपूर जवाब दिया। भारत ने दोबारा जारहियत की तो फिर मुल्क का भरपूर दिफा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का गजा में जंगबंदी का मुतालबा, आलमी बरादरी के किरदार अदा करने की अपील। ईरानी सदर का पाक भारत सीज फायर का खैर मकदम, कहा दोनों ममालिक मसाइल का हल बातचीत से निकालें। ईरानी सदर की गजा में इसराइली बर्बरियत की मजम्मत, कहा तमाम मगरबी ममालिक संगीन सूरत हाल में खामोश हैं, ये रवैया इंतहाई काबिले मुजम्मत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। तेहरान में सादाबाद महल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की हिमायत और अमन की कोशिशों पर ईरानी क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ईरानी सदर की जानिब से इशाइये में भी शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई से भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को ईरान पहुँचने पर एयरपोर्ट पर सलामी पेश की गई। उससे कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्की का 2 रोज़ा दौरा किया। तुर्क सदर से मुलाकात हुई। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बुलंदियों तक पहुँचाने और सालाना $5 अरब की 2 तरफा तजारत के हदफ के हुसूल के लिए इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। पीपल्स पार्टी का केपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। पेशावर का असम्बली चौक मैदान जंग बन गया। पीपल्स पार्टी के कारकुनों की रेड जोन में दाखिले की कोशिश, पुलिस की मुजाहिरीन को रोकने के लिए शेलिंग। पीपल्स पार्टी के कारकुनों का पुलिस पर पथराव, कारकुनों ने पीटीआई के कैंप को भी आग लगा दी। पीपल्स पार्टी के कारकुनों का एहतजाज खत्म, मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, पीटीआई हुकूमत ने निहत्थे सियासी कारकुनों पर तशद्दुद करके बुज़दिली का सबूत दिया। हम लाठियों और डंडों से डरने वाले नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की करप्ट और नाअहल हुकूमत का ताक़ुब जारी रखेंगे। अफवाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सके करेंगे, ये सिर्फ अफवाज की नहीं पाकिस्तान की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, भारत ने पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम डीरेल करने की कोशिश की, मगर IMF ने मेरिट पर पाकिस्तान के हक में फैसला किया। वज़ीर ख़जाना का बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का इशारा, कहा तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पेंशन इस्लाहात पर भी काम जारी है। दुनिया पाकिस्तान की माशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कारकुन पुरअमन रहें, कारकुन पार्टी क़यादत पर एतमाद रखें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की कारकुनान से अपील, कहा बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है बानी पीटीआई ईद से पहले रिहा होंगे। उधर अलीमा खान कहती हैं, बानी ने वाज़ेह कर दिया कि पार्टी बड़ी तहरीक की तैयारी करे, लोगों को इस्लामाबाद नहीं बुलाएंगे, पूरे पाकिस्तान में तहरीक चलाएंगे। जो फरीक अदालत के सामने ही ना हो उसे रिलीफ नहीं दिया जा सकता। मखसूस नशिस्तों के अक्सरियती फैसले में आइन को दोबारा तहरीर किया गया। मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस में मुतासरा खवातीन के वकील मखदूम अली खान के दलाइल। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, ये सिविल कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट है। वकील मखदूम अली खान ने कहा, अदालती फैसले मौजूद है कि आइन कानून से बरक्स फैसला नाकिस होगा। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, दस्याब कार्ड रिकॉर्ड के मुताबिक 39 अरकान ने पार्टी सर्टिफिकेट और वाबस्तगी खाने में PTI लिखा। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी न की। फरीक अदालत के सामने हो या ना हो, प्रिजाइडिंग अफसरान की गलती की सजा आवाम को नहीं दी जा सकती। नजरसानी केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। आज केस की समाअत बराह रास्त दिखाई गई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला में बिजली चोरी पर मुकदमा दर्ज करने का हुकूमती बिल मुस्तरद।
अब्दुल कादिर पटेल बोले, हम किसी को हथकड़ी नहीं लगने देंगे। नबील गबोल ने कहा, 2 बंदे बिजली चोरी करते हैं कि इलेक्ट्रिक पूरे इलाके की बिजली काट देता है। कराची में 18 घंटे लोड शेडिंग होती है। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी बोले, इसमें कोई शक नहीं कि बिजली चोरी होती है, हमने चोरी को रोकना है। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, हम किसी सूरत ये बिल पास नहीं करेंगे। जरताज गुल ने कहा, अवाम को बिला वजह हथकड़ियां ना लगाई जाएं, PTI इस जालिमाना बिल की मुखालफत करती है। जज का मुस्तकिल तबादला जुडिशल कमीशन का इख्तियार लेने के मुतरादिफ है। जजों की सीनियरिटी लिस्ट दहाइयों पर मबनी है। रातों रात एग्जीक्यूटिव के जरिए सीनियरिटी लिस्ट तब्दील करना खासपाना अमल है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस में वकील फैसल सिद्दीकी के दलाल जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स दिए, अगर सब कुछ एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता तो अलग बात थी। जज इस तबादले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 जुडिशल फोरम्स शामिल होते हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, सीनियरिटी के मामले में अदलिया को अंधेरे में रखकर बदनीयती का मुजाहरा किया गया। केस की मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। तमाम सियासी जमातें अपने अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई और भारत को मुंह की खाना पड़ी। सदर आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी अटक की तंजीम और टिकट होल्डर से मुलाकात में गुफ्तगू कहा, पीपल्स पार्टी मजदूरों, मेहनत कशों और पिसे हुए तबके की जमात है। पीपल्स पार्टी पंजाब में दोबारा मुतहरिक और फाल हो गई है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वज़ीर आज़म होंगे। कालदम GS हिंद मुत्तहिदा महाज के शफी ब्रिफ्त ने मोरो में एहतजाज की कॉल दी। एहतजाज में मुजाहिरीन के साथ शरपसंद भी मौजूद थे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन मोरो में हंगामा राई के हक़ाइक़ सामने ले आए। कहा, शफी ग्रुप सिंध में हम तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस रहा। शरपसंदों ने पुलिस पर फायरिंग और पथराव किया। केमिकल से वज़ीर दाखिला सिंध जयाल इंजार के घर को आग लगाई गई। ऐसा मवाद इस्तेमाल किया गया कि दीवारों पर भी आग लग गई। पुलिस पर पथराव और फायरिंग से 8 अहलकार और 2 शहरी जख्मी हुए। लाहौर कलंदर्स तीसरी बार HPL BSL की चैंपियन बन गई। फाइनल में कोटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेटों से शिकस्त। 202 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। कुशल परेरा 31 गेंदों पर 62 रन की शानदार इनिंग्स खेली। सिकंदर रजा ने 22 रन बनाकर मैच जितवाया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने फातेह टीम को ट्रॉफी दी। चेयरमैन PCB और खिलाड़ियों को मेडल पहनाए। मौसर आसिम शहबाज शरीफ की लाहौर कलंदर्स को मुबारकबाद। चेयरमैन PCB ने कहा, ये पाक आर्मी, रेंजर्स, पुलिस और इंतजामिया की अनथक मेहनत का नतीजा है। स्टेडियम्स आकर मैच देखने और हौसला अफजाई पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ नवीद अशरफ का खुसूसी शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, HPL PSL का पुरअमन इनेकाद दरअसल पाकिस्तान की फतह है। HPL PSL का फाइनल मैच पाक बहरिया के नाम, नेवल चीफ नवीद अशरफ की खुसूसी शिरकत। बर्मिंघम में डिनर, दुबई में नाश्ता, अबू धाबी में लंच और लाहौर में विनिंग शॉट। लाहौर कलंदर्स के सिकंदर रजा की फाइनल में शमूलियत। अलिफ लैला की कहानी। सिकंदर रजा ने इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंघम में जिम्बाब्वे की नुमाइंदगी की। HPL PSL फाइनल के टॉस से चंद लम्हे पहले लाहौर पहुंचे। कहते हैं, जानता था टीम को मेरी कितनी ज़रूरत है। जहनी और जिस्मानी तौर पर थक चुका था। हिम्मत से बेहतरीन शॉट्स खेलता रहा। जीत कर बेहद खुशी हुई। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाफरीदी ने जीत का क्रेडिट पूरी टीम को दे दिया। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल अमूर, नेटली बेकर क्रिकेट की दीवानी। HPL PSL का फाइनल कज़ाफी स्टेडियम में देखा। लाहौर कलंदर्स की शर्ट पहनकर ग्राउंड का चक्कर भी लगाया। बिलाल बिन साकिब वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो मुकर्रर। वज़ीर ममलिकत का दर्जा दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। बिलाल बिन साकिब पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं।
जामई केसेस में बानी पीटीए के पोलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने की इजाजत। इंसात दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत का 9 जून को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बानी पीटीए और बुशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। इस्तगासा के गवाह कैसर महमूद का बयान रिकॉर्ड, जिरा भी मुकम्मल, समाअत मुलतवी। जिना हाउस हमला केस के मुलजिम रजा अली की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 2 लाख रुपए के मुचलके के एवज रिहाई का हुक्म। दौरान समाअत वकील ने कहा, मुलजिम पर सब इंस्पेक्टर को पत्थर मारकर जख्मी करने का इल्जाम है। शरीक मुलजिम की जमानत मंजूर हो चुकी। जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क्स दिए, 2 अफराद एक ही पुलिस वाले को जख्मी कैसे कर सकते हैं। प्रोसिक्यूटर साहब, पुलिस वाले ने एक इल्जाम 2 लोगों पर कैसे लगा दिया। जख्मी अफराद की फहरिस्त में तो उस एहलकार का नाम तक शामिल नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सीएम इंसुलिन कार्ड प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने राइडर्स के हमरा लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मरीज बच्चों के घर जाकर इंसुलिन कार्ड तकसीम किए। मरियम नवाज ने कहा, इंसुलिन खरीदने की सकत ना रखने वाले बच्चों तक हुकूमत खुद पहुँचेगी। उधर सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से PP52 से नून लीगी उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइश की मुलाकात। हिना वड़ाइश के वालिद की मगफिरत के लिए दुआ की। कई मोटरवेज बन गई मगर M6 ताहाल मुकम्मल न हो सकी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से शिकवा। कहा, जब तक कराची पोर्ट मुल्क के दीगर हिस्सों से नहीं जुड़ेगा मकसद पूरा नहीं होगा। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा, M6 के 3 सेक्शंस की फंडिंग मुकम्मल, बाकी पर काम जारी है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार। मिट्टी में पारा 46, नवाबशाह और दादू में 44 डिग्री रिकॉर्ड। हैदराबाद में दर्जे हरारत 43 और शक्कर में 41 रहा। सिब्बी और तुरबत में पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर और कराची में दर्जा हरारत 39 रहा। इस्लामाबाद और पेशावर में पारा 38 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज हवाओं का सिलसिला 28 मई को पाकिस्तान में दाखिल होगा। 29 मई को तेज हवाओं के साथ बारिश के इम्कान हैं। मुल्क में रवां साल की तीसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम 31 मई तक जारी रहेगी। मुल्क भर में 5 साल से कम उम्र 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, वालिदैन से दरख्वास्त है जहन से शकूक निकाल दें। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की आवाम से इंसदाद पोलियो मुहिम की कौमी मुहिम का हिस्सा बनने की अपील। कहा, पोलियो से पाक मुस्तकबिल के लिए अपना किरदार अदा करें। बलोचिस्तान असम्बली में खौजदार स्कूल बस हमले के खिलाफ मुरम्मती करारदाद मंजूर। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की CMH कोयटा आमद। खौजदार स्कूल बस हमले के जख्मियों की आयादत की। वज़ीर आला बलोचिस्तान का शोहदा के लिए 10-10 लाख और जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए का ऐलान। साबिक गवर्नर सिंध कमाल असफर कराची में इंतकाल कर गए। कमाल असफर तवील अरसे से बीमार थे, अस्पताल में जेर इलाज थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का इंतकाल पर दुख का इजहार। जानवरों के रेट आसमान पर, खरीदार परेशान। कुर्बानी के लिए जानवरों की कीमतें पहुंच से दूर, देखने वाले तो बहुत, खरीदने वाला कोई नहीं। इसराइल गजा में मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं, पाकिस्तान कश्मीरियों और फलस्तीनियों के हुकूक की हिफाजत करेगा।
यूरोपीय मुल्क माल्टा ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। बाज़ाब्ता ऐलान UN कॉन्फ्रेंस के बाद होगा। माल्टा के वज़ीर आज़म ने कहा, गजा में जारी इंसानियत सोज अलमिये पर आंखें नहीं बंद कर सकते। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने गजा में इसराइली नाकाबंदी को शर्मनाक करार दिया। कहा, इसराइल के बहाने और वजाहतें बिल्कुल नाकाबिले कबूल हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, गजा के हवाले से जल्द अच्छी खबर देंगे। इंतजामिया जंगबंदी से मुताल्लिक इसराइल से बात कर रही है। उधर गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 36 फ़लस्तीनी शहीद। रूसी सदर पुतिन के हेलीकॉप्टर पर यूक्रेनी ड्रोन हमला नाकाम। बरतानवी अखबार के मुताबिक वाक़या 20 मई को रूस के कर्स्क रीजन के दौरे के दौरान पेश आया। अमरीकी सदर ट्रंप ने रूसी मनसब पुतिन को पागल करार दे दिया। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, सदर पुतिन यूक्रेन में बिलावजह लोगों को मार रहे हैं। ट्रंप यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की पर भी तनकीद। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को अहलिया ने थप्पड़ दे मारा, वीडियो वायरल। फ्रांसीसी सदर के सरकारी दौरे पर वेतना पहुंचे, तैयारे का दरवाज़ा खुला तो मैक्रोन को मुंह पर थप्पड़ पड़ा। अहलिया ने तैयारे से उतरते वक्त मैक्रोन का हाथ भी ना थामा। वीडियो वायरल होने के बाद मैक्रोन की वजाहतें, कहा दोनों हल्की फुल्की तकरार के साथ मजाक कर रहे थे। लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग जीत ली। मोहम्मद सलाह ने आखिरी लम्हात में गोल करके टीम को शिकस्त से बचा लिया। मद्दाहों ने खूब जश्न मनाया। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए बांग्लादेशी टीम मुकम्मल। तीसरा और आखिरी दस्ता भी लाहौर पहुंच गया। दोनों टीमों की कसाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। पहला मैच 28 मई को खेला जाएगा। इटली के मार्को बेस्केची ने ब्रिटिश मोटो जीपी अपने नाम कर ली। मोटरसाइकिल रेसर ने अपनी कमाल महारत से सबको हैरान कर दिया। भारत में जारी आलमी मुकाबला हुस्न में नाजेबा सलूक पर मिस इंग्लैंड दस्तबरदार। मिला मैगी ने खबरिस्तान इदारे को बताया, भारत में मजबूर किया गया कि मैं खुद को जिस्म फरोज समझूं, इखलाकी तौर पर इवेंट का हिस्सा नहीं बन सकती। और लबो लहजा कमाल, डायलॉग डिलीवरी बेमिसाल। लेजेंडरी अदाकार तलत हुसैन को मद्दाहों से बिछड़े 1 साल बीत गया। अर्शवंद हवाएं ईद का जोड़ा परछाइयों में तलत हुसैन के किरदार आज भी मद्दाहों को याद।